क्या सवाल है कि जमहूरियत में मौरूसी सियासत की जगह नहीं होती। हम देख रहे हैं कि जिस तरह पीपल्स पार्टी एक मौरूसी पार्टी बनी हुई है, वही कंपनी बनी हुई है, यही PMLN का हाल है। हम मजहबी जमातों में भी देख रहे हैं कि जैसे अब मौलाना मुफ्ती महमूद और अब मौलाना फजल रहमान, अब उनके बेटे आ जाएंगे। तो ये चीज़ आप लोगों की यहाँ जमात इस्लामी की तरह इलेक्शन क्यों नहीं होता? नए लोग क्यों नहीं सामने आते? जमात इस्लामी में कहाँ इलेक्शन होता है? भी होता है वहाँ पे हर बार। ये नहीं होता कि अमीर का बेटा जो है वो कल को आकर अमीर बन जाए। अगर आप मुझे इसको एक्सप्लेन करने जी प्लीज़। मैं आज दावा करता हूँ आपके चैनल पे आए, आप और मैं दोनों चलते हैं, कैमरे लेके चलते हैं, पार्टियों के अंदर इंतखाबी अमल का जायजा लेते हैं। मैं अपनी पार्टी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहा हूँ आमिर भाई। जी मैं अपनी पार्टी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आए चलते हैं। मैं दावे से कहता हूँ कि मुस्लिम लीग नून के अंदर, MQM के अंदर, PTI के अंदर, जमात इस्लामी के अंदर इतनी जमहूरियत नहीं है पार्टी के इंतखाबात में जितना डेमोक्रेटिक अंदाज में इलेक्शन JUI करती है। यूनिट में इलेक्शन होता है। अगर 10,000 यूनिट हैं तो हर यूनिट का अमीर और जनरल सेक्रेटरी इलेक्शन लड़के अमीर और जनरल सेक्रेटरी बनता है। किसी पार्टी में यूनिट का अमीर नामजदगियां होती हैं, फिर तहसील में इलेक्शन होते हैं, टाउन्स में इलेक्शन होते हैं, फिर जिले में इलेक्शन होते हैं, फिर सूबे में इलेक्शन होते हैं, फिर मरकज में इलेक्शन होते हैं। ये नहीं है कि इलेक्शन। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपने आप को प्रूव किया। अब मैं बैठा हूं आपके सामने, मेरे वालिद जब शहीद हो गए, गोलियों में छलनी जनाजा मेरी जमात को मिला, लेकिन मुझे पार्टी ने उठा के ये नहीं किया कि भाई ये जानशीन है, जाओ पार्टी संभाले। नहीं, मेरे वालिद का इतना शदीद हादसा था, उसके बाद भी पार्टी के अंदर इलेक्शन हुआ, मेरा मुकाबला हुआ। मेरा मुकाबले के बाद मैं इलेक्शन में वोट में भारी अक्सरियत लेकर मैं इलेक्शन जीता और अपने वालिद के जानशीनी के तौर पर बैठा। फिर 11 साल में मैंने प्रूफ किया है कि मैं पार्टी के उस मनसब के, मौलाना फजलुर रहमान साहब के एतमाद के काबिल हूँ या नहीं हूँ, मैंने प्रूफ किया है। अगर मुफ्ती महमूद साहब के बाद पार्टी के अंदर मौलाना फजलुर रहमान साहब अमीर नहीं थे, एक अरसे तक वो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रहे, काफ़ी अरसे तक। अमीर कोई और था, मौलाना साहब जनरल सेक्रेटरी थे। बड़े अरसे के बाद मौलाना साहब ने अपनी सलाहियतें अपनी पार्टी के सामने, कौम के सामने, पाकिस्तान के सामने रखी। जब उनकी सलाहियतें पार्टी ने देखी तो पार्टी ने ये डिसाइड किया कि अब मौलाना फजलुर रहमान साहब को जनरल सेक्रेटरी की जगह अमीर होना चाहिए, और उन्होंने मौलाना साहब को अमीर बनाया। अभी जो हमारी मरकजी आमला है, मरकजी आमला में मौलाना साहब का कोई बेटा शामिल नहीं है, मरकजी शूरा में मौलाना साहब का कोई बेटा शामिल नहीं है, जनरल काउंसिल में है। अब अगर उसके बाद मौलाना साहब के बेटे को पार्टी लाती है आगे और वो प्रूफ करता है कि मैं इस लायक हूं, तो क्यों नहीं? अगर प्रूफ नहीं कर सका तो कोई और पार्टी को हैंड ओवर करेगा। लिहाजा मौरूसियत, मैं दावे से कहता हूं कि मेरी जमात में जमहूरियत है,